नमस्कार दोस्तों, एक कुत्ते की संघर्ष भरी कहानी। यह कहानी एक मादा कुत्ता और उनके 5 बच्चे की है। यह कहानी हर किसी के लिए प्रेरक सिद्ध हो सकता है। आइए जानते हैं कि एक कुत्ता की लाइफ में कितना संघर्ष करना पड़ता है जीवन यापन करने के लिए। पहले हम बात करेंगे पालतू कुत्ता और फालतू कुत्ता के बीच का संघर्ष कितना होता है। एक पालतू कुत्ता जिसे हर सुविधा मिल जाती है आसानी से, वही फालतू यानी आवारा रोड का कुत्ता, उसे संघर्ष करना पड़ता है, उसे लड़ना पड़ता है। यह तो हो गया दोनों कुत्ता का अपना अपना जीवन कर्म। लेकिन आज हम रोड के किनारे जो कुत्ता रहता है उसकी और उसके 5 बच्चे का संघर्ष कहानी सुनेंगे कि एक कुत्ते के जीवन में कितना संघर्ष करना पड़ता है रोड के किनारे रहना और खाना के लिए। एक बार एक कुत्ता 5 बच्चे को जन्म देती है। किसी एक सड़क किनारे माँ किसी तरह उसको खाना पीना ला कर देती है। 1-2 महीने गुजरे, बच्चे थोड़े बड़े हुए। जनवरी का महीना था, ठंड का मौसम था। माँ चला खाना की तलाश में। उसी समय बच्चे सभी अपनी माँ के पीछे पीछे चलने लगे। माँ, मैं भी आपके साथ चलूँगा। माँ ने हाउ हाउ कर उसे डांटा। कहाँ चाहती है तुम? अभी तुम बहुत छोटे हो और सर्दी का मौसम चल रहा है। तुम हमारे साथ कहाँ जाओगे? सर्दी लग जाएगी। हम तुम्हारे लिए कुछ खाना ढूंढ कर लाते हैं। तुम सारे बच्चे यहीं पर इंतजार करो और रहो, मैं कुछ खाना देखता हूँ। बच्चे की माँ कुत्ते की जब 2-4 बार अपने बच्चे को डांटा तो सारे बच्चे थोड़ी दूर माँ के साथ गया, लेकिन बच्चे थक गया। सारे बच्चे वापस आकर जहाँ माँ बैठती थी वहीं पर आकर बैठ। ठंड का मौसम था, सड़क के किनारे ठंड लग रही थी। बच्चे एक के ऊपर एक चढ़कर सोते हैं। कोई उसके ऊपर चढ़ते हैं तो कोई उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर चढ़ते हैं। यहाँ पर मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ कि यह महामारी कोरोना काल में लोग जो मुश्किल में तो था ही, वो हुआ ही, लेकिन वो आवारा जानवर, खासकर सड़क किनारे रहने वाले कुत्ते, उसको बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ा। क्योंकि जितना भी लोग कचरा डालते थे सड़क के किनारे, वो तो बंद कर दिया। सड़क किनारे खाना मिलता नहीं था, जो खा लेता था कचरा। गाड़ी आती थी, सेफ्टी के साथ जाते थे तो बाहर कचरा डालना भी बंद हो गया था। इसलिए कुत्ते को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ। खैर, चलते हैं हम लोग अपनी टॉपिक की ओर। और कुत्ते बच्चे का इंतजार कर रहे हैं। माँ का सुबह ही गया, माँ कब तक आएगी? उसी तरफ बच्चे सब मुंह उठा उठा कर रो रहे हैं और बुला रहे हैं कि माँ आ जाओ, भूख लग रही है। सुबह हो गई लेकिन दोपहर हो चुका है। माँ, पहले तो माँ आप कभी देर नहीं करती थी, आज अचानक इतना देर क्यों हो रही है माँ? हम लोग को घबराहट भी हो रही है माँ, कुत्ते के बच्चे कह रहे हैं, और भूख भी सता रहे हैं। बच्चे कहते हैं, मैं थोड़ी दूर जाता हूँ और फिर लौट के आ जाता हूँ, क्योंकि ना जाने यहाँ अगर हम सब बच्चे चले गए तो माँ आएगी और यहाँ पर माँ बैठती है, वहाँ देखेगी कि मेरा बच्चा नहीं है तो उसे चिंता होगी हमारी। इसलिए अब इंतज़ार मत कराओ, आ जाओ। दोपहर से शाम होने को चला तो सारे बच्चे आपस में विचार करते हैं, चलो अब हम लोग माँ को ढूंढते हैं कि मेरी माँ अब तक आया नहीं। माँ सुबह ही आ जाया करती थी, लेकिन आज सुबह हो गई, शाम हो चला है, लेकिन अभी तक आई नहीं। सारे बच्चे एक लाइन में चलते हैं। जिस राह माँ गई थी उसी बच्चे आगे निकलता है, कोई आगे, कोई पीछे, कोई इधर, कोई उधर जाता है, लेकिन सभी बच्चा आपस में बोल बोल कर एक साथ चलता है और आगे जो भी जाता है। इस कहानी को गौर से समझना, यह कहानी एक दर्द भरा है। जो ही बच्चे आगे जाते हैं, खाना का एक छोटा सा ढेर पड़ा होता है। एक बच्चे बोलते हैं अपने भाई बहन से, जो उनमें 5 कुत्ते बच्चे हैं,
कोई बहन है, कोई भाई है। बच्चा उसमें से बोलता है, भाई जी आओ आओ, खाना का ढेर पड़ा है, आओ देखो हम लोग को कितना भूख लगा था और हमें खाना मिल गया। उसमें एक बच्चा बोलता है, माँ मिली क्या? नहीं माँ नहीं मिली, लेकिन खाना मिल गई, आओ पहले खाना खा लेते हैं, फिर माँ को ढूंढ लेंगे। जो पीछे बच्चे थे वो दौड़ कर आई, जो आगे में बच्चा था, पहले जो बुलाया था वो बच्चा थोड़ा आगे गया। जब आगे गया तो देखा माँ को, लेकिन माँ जिंदा नहीं थी। यह किसी की कार की ठोकर से लगकर गिर गई थी और कराह रही थी। तभी वह बच्चे थे कुत्ते के सभी बच्चे को आवाज़ देता है, भाई जी भैया क्या हुआ, मिल गई माँ। सारे बच्चे खाना छोड़ देता है, देखो देखो माँ को क्या हुआ। सारे बच्चे दौड़ कर आते हैं, माँ माँ चारों ओर से घेर लेते हैं और रो रहे हैं। बच्चे पूछ रहे हैं, माँ क्या हुआ, कैसे हुआ? माँ बोलते हैं, बेटा मैं अब ज़्यादा देर टिक नहीं पाऊंगी, मैं खाना की तलाश में आया। मैंने 3-4 दरवाजे पर गए, लेकिन लोगों ने हमें डंडा मारकर भगा दिया। वहाँ ऊपर मैं आगे की ओर निकल गई जहाँ कि वापस जाऊँ, लेकिन मेरे पास कुछ खाना नहीं था। तो मैंने सोचा कि बच्चे क्या दूंगा, भूखे रह सकता हूँ, लेकिन जब मेरा बच्चा मांगे तो मैं उसे क्या दूँगी। मैं आगे की ओर बढ़ गई, आगे कुछ मिल जाए। यूं ही मैं एक दरवाजे पर गया, लोगों ने हमें पत्थर से मारने लगा तो मैं जोर से भागी। तभी स्पीड में एक कार आ रहा था, उससे मैं ठोकर खाकर गिर गई और मुझे ज़्यादा चोट लग गया। और यह कहकर वह कुत्ता 5 बच्चे की माँ अपनी प्राण त्याग देता है। थोड़ी ही देर में लोग आते हैं और कुत्ता मर गया बोलते हैं, इसको यहाँ से फेंको, बदबू करेगा। लोग उगते हैं हटाने के लिए, चारों बच्चे भिड़ जाते हैं, लोगों पर भौंकते हैं कि मेरी माँ को क्यों फेंक रहे हो, मेरी माँ है। लेकिन आजकल कमज़ोर को कौन सुनता है, उसकी माँ को उठाकर कहीं फेंक देता है। 5 बच्चे उसी रास्ते से आते हैं जहाँ खाना था। जो सीनियर बच्चा था वो बच्चे से बोलता है, आप भी कुछ खा लो। नहीं, इन खाना ने मेरी माँ की जान ले ली, चलो चलते हैं, हम लोग खाना नहीं खाएंगे। और सारे बच्चे उसी स्थान पर आए हैं जहां माँ बैठती थी और रो रहे हैं और किसी तरह गुजर बसर कर रहे हैं। वह जानते होंगे जिसके जीवन में माता पिता की साया उठ गई हो, अनाथ हो गया हो, वह कैसे जीवन जीता है उनसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। इसलिए हम सबसे निवेदन करते हैं कि हमारा आनंद किसी को कष्ट तो नहीं दे रहा है। यह बात ज़रूर ध्यान में रखना, आज जो मैं कर रहा हूँ क्या दूसरों को अच्छा लग रहा है, इस बात को ज़रूर ध्यान रखना। और ख़ासकर दरवाजे पर अगर कोई जीव आता है, वह आपसे धन संपत्ति पैसा नहीं मांगेंगे। अगर आपके घर में रात का बचा हुआ एक रोटी है ना, वो भी बोलेंगे कि यह रोटी तो बासी है, हमको मत दो, उसको तो वही रोटी दे दो, वह बहुत आनंद आएगा। और उसका पेट जब भर जाएगा ना, तो आपके पार्टी में जो कोट सूट लगाकर आशीर्वाद नहीं देंगे, वो बासी रोटी जिसको आपने दिए थे वो आशीर्वाद ऐसा देगा जिसकी हम लोग सोच भी नहीं सकते। इसलिए जीवों के प्रति संवेदनशील रहिए, दया का भाव रखो। यह कहानी आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और इस कहानी से अगर कहीं पर भी हमसे बोलने से अगर कोई भी शब्द में त्रुटि हो गई हो तो हम तहे दिल से क्षमा चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।